हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं सीबीएसई क्लास 12th बोर्ड का 2024 का। जैसे कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 16। इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि स्टेटमेंट सही है कि गलत है ना। असर्शन और रीज़न के जो क्वेश्चन आते हैं वो है एनिलीन इज़ अ स्ट्रॉन्गर बेस देन अमोनिया। क्या एनिलीन स्ट्रॉन्गर बेस है अमोनिया से या नहीं, आपको ये बताना है। तो हम देखते हैं। देखो बच्चों, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एनिलीन कैसे दिखता है। एनिलीन का स्ट्रक्चर कैसा होता है ना। बेंजीन रिंग के ऊपर जब आप NH2 लगा देते हो तो वो क्या बन जाता है आपका एनिलीन। एनिलीन के पास भी आपका 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और अगर आप बात अमोनिया की तो इसके पास भी क्या होता है, 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। बट अगर आप ध्यान दोगे तो आप स्ट्रॉन्गर बेस उसको बोलोगे जो वाटर के साथ डिजॉल्व हो। वाटर के साथ डिजॉल्व हो के क्या देगा, वो OH माइनस आयन देता है ना। तो अगर आप NH3 को वाटर के साथ रिएक्ट कराते हो तो वो क्या रिएक्शन देता है, बताओ, है ना। इतनी तो बहुत कॉमन सा है, NH4 प्लस OH माइनस, है ना। तो ये तो वाटर के साथ डिजॉल्व हो रहा है और OH माइनस दे रहा है, दैट मीन्स ये तो बेस स्ट्रॉन्गर हुआ। बट इसके पास क्या होता है ना, एनिलीन के पास क्या होता है, इसके पास जो 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये रेजोनेंस करवाने में इन्वॉल्व हो जाता है। अब देखो कैसे करवाता है ये। इसके बाद क्या होगा कि इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे आ जाएगा एंड दिस बॉन्ड मूव्स हियर, है ना। तो ये कैसा स्ट्रक्चर बन जाएगा, इसके बाद ये आपका बन जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका डबल बॉन्ड, NH2 प्लस हो जाएगा क्योंकि आपने एक इसका लोन पेयर दे दिया। यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे ये आ गया, है ना। अगेन क्या होगा, ये आपका जो माइनस है वो शिफ्ट होगा इधर, है ना। फिर ये क्या बना लेगा आपका, कैसा स्ट्रक्चर बन जाएगा, सेम यहाँ पे डबल बॉन्ड NH2 प्लस। और याद रखेंगे कि जो नेगेटिव है ना, अगर आपको नहीं याद होता है तो जो नेगेटिव साइन है ना, हमेशा आप उससे ही काउंट स्टार्ट करो और वो नेक्स्ट थर्ड पे शिफ्ट होता है। जैसे कि सपोज यहाँ पे अभी है ना, तो दिस इज़ 1 2 एंड 3, तो फिर कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ये शिफ्ट हो जाएगा आपका यहाँ पे, ठीक है। तो इसका आगे यहाँ पे डबल बॉन्ड। नाउ नेक्स्ट करेंगे आप, इसका नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स क्या क्या होगा, आपको पता है ना। ये जो आप स्ट्रक्चर्स बना रहे हो उसको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बोलते हैं, है ना। अब देखो अगेन ये यहाँ पे था, यहाँ से थर्ड गिनो 1 2 एंड 3, कहाँ गया, यहाँ पे। तो अब आपका कहाँ पे चल जाएगा नेगेटिव, यहाँ पे, ओके। तो अभी आपका ये और ये आ गया। देन अगेन फिर आप बनाओगे, अगेन आपका क्या बन जाएगा स्ट्रक्चर, डबल बॉन्ड NH2। अच्छा सॉरी, देखो अब यहाँ पे डबल बॉन्ड तो नहीं आएगा ना, क्योंकि क्या होगा, ये अब नेगेटिव वाला इधर चला गया तो ये जाके यहाँ पे जो इसका प्लस था उसको फुलफिल कर लेगा। अभी NH2 बन गया एंड ये 3 बॉन्ड आ गया, ठीक है। तो ये इसका क्या हुआ, ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाता है, इसका जो लोन पेयर है ना। तो इस कारण ये क्या करता है कि वाटर के साथ रिएक्ट नहीं कर पाता, वाटर के साथ ये ईजिली डिजॉल्व नहीं हो पाता, इसीलिए एनिलीन स्ट्रॉन्गर बेस नहीं हो सकता, अमोनिया स्ट्रॉन्गर होएगा, ओके। तो पहला स्टेटमेंट तो हमारा गलत हो गया। उसके बाद सेकंड में लिखा है द अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर ऑन इलेक्ट्रॉन एटम इन एनिलीन बिकम लेस अवेलेबल फॉर द प्रोटोनेशन ड्यू टू रेजोनेंस। ये एकदम सही बात है, हमने अभी देखा। क्योंकि क्या होता है कि ये जो इसका इलेक्ट्रॉन का पेयर है वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाता है, इस कारण वो वाटर के साथ इन्वॉल्व नहीं हो पाता है ना। तो ये स्टेटमेंट सही है और पहला स्टेटमेंट गलत है, ठीक है ना। Thank you.